बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन। एक्सरसाइज नंबर हमने 12.5 स्टार्ट की हुई है, जिसके हमने 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हमने इसके 21 to 26 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास क्या है? द प्लेन थ्रो पी नोट आपके पास क्या है? 0 2 -1। इट मीन्स कि जो पी नोट के पॉइंट्स हैं आपके पास 0 2 और -1 है, नॉर्मल 2 और नॉर्मल वेक्टर आपको गिवन है। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपके पास नॉर्मल वेक्टर का क्या होता है? ए x माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जी माइनस जी नॉट। ठीक है, इज इक्वल 0 के। ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आपने किस तरह से लगाना है? आपने इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, यहाँ से आपने ए बी और सी निकाल लेने हैं। ठीक है, ए आपके पास क्या है? 3 है। x माइनस पी नोट अगर आपके पास है तो इसका मतलब है कि ये x नोट वाई नोट और z नोट है। ठीक है, अगर आपके पास पॉइंट्स p गिवन होते तो ये आपके पास x y और z होते। अब आपके पास x नोट वाई नोट z नोट है। x नोट में x नोट पुट किया, y नोट में y नोट पुट किया, z नोट में z नोट पुट किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 3x को मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इसी तरह से -2y माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4, -1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे -c और माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ार 1। ठीक है, इज इक्वल आ जाएगा 0 के। उसके बाद आपको क्या करना है? 3x 2y और z, यहाँ से 3x, यहाँ से -2y, यहाँ से z एक साइड पर कर लिए। पीछे आपके पास 4 - 1 प्लस 3 बचेगा, जो कि इज इक्वल होगा 0 के। ठीक है, उन्होंने आपको कहा था कि नॉर्मल का हमने बताना है कि पी नॉट के पॉइंट्स हैं नॉर्मल टू दिस वन, तो n इज इक्वल था दिस वन के, तो नॉर्मल बताना था। नॉर्मल का हमने फॉर्मूला पुट किया, उसके अंदर सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 देखें। द प्लेन थ्रो। अब इसमें आपके पास पॉइंट्स है पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, अब वही फॉर्मूला आपने लगाना है। क्या फॉर्मूला है? ए x माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जी माइनस जी नॉट। अब आपके पास जो यहाँ से ये आपके पास a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो आप देखें ये पॉइंट्स आपके पास x नॉट वाई नॉट और z नॉट है। अब क्या है? 3 के साथ, अब यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है। ठीक है, डायरेक्ट में वैल्यूज पुट कर रही हूँ। a में क्या आएगा? 3 आएगा, x माइनस एक्स नॉट, इसका मतलब 1, प्लस b में क्या था? 1 था, y माइनस वाई नॉट। अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस c z माइनस z नॉट। इनको सॉल्व किया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई किया y 1 1 ज़ार 1, 1 को z से मल्टीप्लाई किया z और 1 3 ज़ार 3। ठीक है, 3x प्लस y प्लस z एक साइड पे कर लिए, -3 प्लस 1 और -3, ये आपके पास -5 हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है? 5 को अगर आप चाहे तो यहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इज इक्वल से उस साइड पर लेके जाके उसको पॉजिटिव का कर सकते हैं, तो आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। द प्लेन थ्रो 1 1 एंड -1। ठीक है, और 2 0 2 एंड 0 -2 1। अब इसमें उन्होंने आपको 3 पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है? इसको P का नाम दे लें, इसको Q का नाम दे लें और इसको R का नाम दे लें, या U V W दे लें। ठीक है, इस तरह का हमने क्वेश्चन पहले भी एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, 12.4 में भी हमने किया है कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिख लें कि आपके पास P Q R पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? P और Q को कंपोनेंट फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बना लें, उसके बाद P और R को कंपोनेंट फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बना लें। इसको आप U का नाम दे लें, इसको आप V का नाम दे लें और U क्रॉस V करवा लें। ठीक है, U क्रॉस V करवाएंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप सॉल्व करेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। जब आपके पास उसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में से आप क्या करेंगे? A B और C निकाल लेंगे। ठीक है, और जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, P जो पॉइंट है हमने P लेट किया था जिस पॉइंट को, उसमें से आप x नोट वाई नोट और z नोट निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से सिंपल उसको मल्टीप्लाई करेंगे। x वाली टर्म्स लिख लें, y वाली लिख लें, z वाली लिख लें। -7 प्लस 5 -4, ये आपके पास -6 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा।
ज़ीरो के इक्वल इसलिए हमने लिखना है क्योंकि ये फॉर्मूला है कि ये इक्वेशन इज इक्वल होती है ज़ीरो के, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद ज़ीरो के इक्वल आंसर आ रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। अब इसमें भी आपके पास क्या प्लेन दिया हुआ है, पी पॉइंट गिवन है, क्यू पॉइंट गिवन है, आर पॉइंट गिवन है। इसको भी आपने सबसे पहले पी और क्यू को कंपोनेंट फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बनाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया है। इसके बाद आपने पी और आर को कंपोनेंट फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। एक टर्म आपके पास ये आएगी, इसको आप यू का नाम दे लेंगे, एक ये आएगी, इसको वी का नाम दे लेंगे अपनी आसानी के लिए अगर आप देना चाहें तो। अदरवाइज इसको आप पी क्यू क्रॉस पी आर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। उसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी। इसमें से आपने ए बी और सी निकाल लेने हैं और एक्स नोट वाई नोट जी नोट आपने पी पॉइंट में से ही लेने हैं, ठीक है ना। उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे सबको, ठीक है। वन के साथ माइनस था, माइनस मल्टीप्लाई होगा, एक्स से एक्स आ जाएगा, सॉरी माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई था तो यहाँ -1 आएगा, ठीक है। इसी तरह -3 था और 1 था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा। उसके बाद चाहें तो आप 9 को इज इक्वल से उस साइड पे ले जाएं या इधर ही रहने दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस की मिस्टेक है, आपने वो सही कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। द प्लेन थ्रो पी नोड। अब ये आपको उन्होंने पी नोड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है एक्स नोड वाई नोड और जी नोड है। परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब इसमें देखें ये इन्होंने हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है ना, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं कि x इज इक्वल 5 + t। इसका क्या मतलब है, x किसके इक्वल है, x नॉट प्लस टी v1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह से सॉल्व होगा v1 v2 v3। जब हमने क्वेश्चन 1 से 9 तक 10 तक सॉल्व किए थे उसमें से हमने v1 v2 v3 निकाला था, ठीक है। v क्योंकि हमारे पास किसके इक्वल होता है, v1 i + v2 j + v3 k के, और n किसके इक्वल आ जाएगा, i + 3 j + 4 k के, ठीक है। यहाँ से अब देखें, यहाँ से हम 1 है तो हमारे पास i आ जाएगा, j में हमारे पास 3 है 3j आ जाएगा, और k में हमारे पास 4 है तो वो 4k आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास a b और c आ जाएंगे। एक्स नोड वाई नोड जी नोड आपके पास पॉइंट्स गिवन थे, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 भी एज इट इज़ है। देखें, द प्लेन थ्रो ए पॉइंट आपको गिवन है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। जहाँ पर ओरिजिन की बात होती है वहाँ पर आपके पास पॉइंट क्या होता है, 0 पॉइंट होता है, 0 0 0। इसमें एक्स वाई जी तीनों 0 होते हैं, ठीक है। और ए पॉइंट आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स हो गए हैं, इनको कॉम्पोनेंट फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बनाना है। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में बना लेंगे, इधर से आपके पास ए बी और सी आ जाएगा, ठीक है। ए बी और सी लिखा और उसको ये आपके पास कौन से पी पॉइंट समझ लें, इसको नाम दे लें कि ये पी पॉइंट्स थे। ये आपके पास एक्स नोड वाई नोड जी नोड आ गए, ठीक है। तो ये आपके पास ए बी सी पॉइंट्स हैं, उसी फॉर्मूले में पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने 21 to 26 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, एक्सरसाइज नंबर 12.5 के, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।